And how do you become partners? वेल यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट. आपको रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है, बहुत 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 सारा काम करना पड़ता है. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि अब शादी हो गई, बस हो गया. I think it's actually a problem solving thing कि बच्चा हो जाए तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है. Marriage is all about hard work. To hide something from your partner, there is something going on. It may not be cheating, but there is something definitely hanky panky going on. अब बहुत सारे कपल्स मैंने खुद देखे अपने थेरेपी में कि they are so thick emotionally. Even if they are sleeping in two different rooms, it doesn't bother them. नमस्ते एंड वेलकम टू नमक मिर्च. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली रेखी. एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट मिस शिवानी साधु फ्रॉम सारथी काउंसलिंग सर्विसेज. शी इज अ गॉटमैन्स कपल थेरेपिस्ट. अगर आप जानना चाहेंगे कपल थेरेपिस्ट का मतलब, ताकि आपकी शादी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं कपल्स के बीच में, शी इज हियर टू सॉल्व दैट आउट. हाय शिवानी. So Shivani, this podcast is about relationship and I think you are an apt person जो कि सारे सवालों का जवाब देंगे हमारे ऑडियंस के. So let's start with रिश्तों का तड़का. Basically रिश्ता, every रिश्ते has some तड़का in it, right? So शिवानी, आपके हिसाब से शादी जो है सिर्फ एक रिश्ता है या इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ है या रिस्की इन्वेस्टमेंट है? देखिए, शादी का बहुत सारा मीनिंग होता है. तो शादी इज रिस्पेक्ट, शादी दोस्ती है, शादी सॉलिडारिटी है, शादी कंसिस्टेंसी है, इमोशनल कंपेनियनशिप, सेक्सुअल केमिस्ट्री, लाफ्टर, शेयर्ड ह्यूमर, बहुत सारी चीज़ें मिलके शादी को बनाती है. लेकिन अगर एक रिलेशनशिप में सेफ्टी ही नहीं हो तो फिर हम इमोशनल कंपेनियनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बात ही नहीं कर सकती, इफ़ आई डोंट फील सेफ विद यू, इफ़ आई कांट ओपन अप, तो फिर what relationship are we talking about? You cannot build a relationship in an unsafe environment. Right. And what is it unsafe environment as per you? Unsafe means judgment, criticism, condescension, disrespect, abuse in any form, lack of transparency, cheating, betrayals, violence. Which is very common, which is all common. Tier 2, Tier 3 towns तो बहुत ज्यादा होती है जी. जो हमें पता भी नहीं होता है. आई थिंक इट्स क्वाइट कॉमन देयर. आज के टाइम में लोग जो हैं शादी को एक पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं. इज इट असली पार्टनरशिप होती है या ये किस लेवल में होती है? दोस्ती, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, रिलेशनशिप में पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है और कंपेनियनशिप भी. कंपेनियनशिप में क्या होता है कि यू कैन गो फॉर अ मूवी विद एनीबॉडी, यू कैन गो फॉर अ वॉक विद एनीबॉडी, यू कैन गो ऑन अ ट्रिप विद एनीबॉडी. जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वी आर टुगेदर इन दिस. ओके. सो जब एक शादी होती है तो हस्बैंड अपने गोल्स को परस्यू करता है, वाइफ अपने गोल्स को परस्यू करती है, वो अपने अपने गोल्स को परस्यू करते हैं. मैरिज का कोई विजन नहीं होता. राइट. अगर विजन नहीं है मैरिज का कपल को तो फिर देयर इज अ डिवीजन इन द मैरिज. ठीक है. तो दे ऑल्सो नीड टू हैव सम शेयर्ड विजन विच मेक्स यू अ पार्टनर इन द रिलेशनशिप. सो आप पार्टनर्स हैं. कंपेनियनशिप भी इंपॉर्टेंट होती है, पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट होती है, बट दे नीड टू बिकम पार्टनर्स. एंड हाउ डू यू बिकम पार्टनर्स? वेल यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट. आपको रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है, बहुत 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 सारा काम करना पड़ता है. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि अब शादी हो गई, बस हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट आई थिंक दैट्स व्हेन द रियल वर्क स्टार्ट्स, बिकॉज द मोमेंट यू गेट कंप्लेसेंट इज गॉन. एंड डू यू थिंक लोग कहते हैं कि बच्चा हो जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा. यू थिंक इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग कि बच्चा हो जाए तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. वो आई थिंक हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते आ रहे हैं कि अरे बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बट कभी कभी इट बिकम्स अ ट्रैप. अगर आप एक ऑलरेडी एक अनहैप्पी मैरिज में हैं और आपने एक तीसरा इंसान ले आए, आप खुद बेसिक चीज़ों पे आप अग्री नहीं कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों पे कंसेंसस नहीं बन रहा है, तो बच्चे के साथ आप क्या, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर क्योस इन द रिलेशनशिप. देयर आर सो मेनी कपल्स हु कम टू मी एंड दे टेल मी ओके वी वांट टू हैव अ बेबी, बट आई एम वेरी क्लियर. आई सेड आई डोंट थिंक दैट दिस मैरिज इज रेडी फॉर अ चाइल्ड, बिकॉज you need to grow first in a relationship. Until unless you grow yourself, it does not work that way. आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी तो you can't move further, I believe. Yeah. और आपकी एक्सपीरियंस से जब कपल कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं,
तो क्या people tend to quit very fast या फिर इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? मुझे लगता है कि कपल्स जब भी कहते हैं कि हम इनके साथ रह नहीं सकते, वो अपने हिस्से की स्ट्रगल करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से कहता है कि आई वांट टू क्विट। वो बहुत ट्राई करते हैं, अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, फिर उनको हर्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, हेल्पलेसनेस होती है। सेम दूसरे साइड से भी वो होता है। कभी कभी आप इतने ड्रेन्ड हो जाते हो रिलेशनशिप में इमोशनली कि आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट हर्ट Right. ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैं अपने कपल से बोलती हूँ कि अगर आपको क्विट करना ही है, क्विट तो हमेशा ऑप्शन है ना आपके पास। डिवोर्स हमेशा ऑप्शन किसी के पास भी है, लेकिन एक मुश्किल शादी पे काम करना बहुत मुश्किल है, एक टॉक्सिक शादी पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने सारे कपल्स को बोलती हूँ कि अगर आपको डिवोर्स लेना है या आपको डिवोर्स के बारे में सोचना है, तो एक बारी एक प्रोफेशनल के साथ काम करके देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको रहना है या नहीं रहना है। डोंट जस्ट डिसाइड इन हेस्ट। You think आजकल मुझे देखती हूँ कि 6 महीने में, साल में डिवोर्स हो जाता है. So you think people have got an easy option to quit? I feel sometimes yes. Yeah. Nobody wants to work hard though. Yeah. और I think आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है. A marriage is all about hard work. Quite a lot. Marriage is a work in progress forever. Yeah. आप जैसे मैंने पहले बोला कि आप छोड़ नहीं सकते। So is it just girl has to work towards it or boy has to work towards it? Well, it takes two to tango. दोनों को काम करना पड़ता है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी लड़की 80% करती है, लड़का 20 करता है, कभी कभी लड़का 70 करता है, लड़का 30 करती है। It's vice versa. तो ये बैलेंस तो आपको खुद ही क्रिएट करना है। बट फिर क्या होता है ना कि जब एक टाइम के बाद जब रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपका बहुत पुअर रहता है, तो आपके ना दिमाग में यू कीप हैविंग मेंटल स्कोर्स इन योर हेड कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया +1, उसने ये नहीं किया -N, मैंने ये किया, उसने तो ये भी नहीं किया। तो जब वहां पे बात चली जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लेवल द स्कोर्स, क्योंकि आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि आपके पार्टनर ने क्या नहीं किया, आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या किया। राइट। पर बहुत से कपल्स आई थिंक टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है, कहीं लड़का या लड़की, wherein they think अगर if they have fight with each other, वो थिंक अरे उसको समझना चाहिए कि उसको समझ गई होगी कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, या समझ गया होगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो even they don't even tend to solve the problems. They will not even communicate. They will part ways. So solving problem is a secondary thing. You need to become a good listener first. Right. अगर आप मेरे बात करने से ही आप इतना इरिटेट और एजिटेट हो रहे हैं, तो आप क्या बात सुनोगे मेरी, और समझना तो दूर की बात है। Absolutely. तो you need to become good listener. You need to provide that safe space to your partner that he or she can come and talk to you. अगर मेरे को कोई कंसर्न है, अगर आप उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सॉल्व कर रहे हो? If I am bringing something on the table, how does it happen that I become the problem? Exactly. Because you make it about yourself कि तुमने ऐसा किया, वो he said, she said, blame game, defensiveness, stonewalling. तो फिर बात ही खत्म। ऐसे करके आपके वो पाइल ऑफ वर्थ बढ़ती जाती है, फिर आपको डिटैच होते जाते हैं दूसरे। वन साइड नहीं फील हो, आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन। एब्सोल्युटली। शिवानी, शादी में इमोशनल धोखा क्या होता है? क्या फ्लर्टिंग या फिर अटेंशन लेना भी एक इमोशनल चीटिंग है? तो इमोशनल चीटिंग, इमोशनल बिट्रेयल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपने किसी को एक मैसेज कर दिया, आपके पार्टनर को पता नहीं है, आपने टेक्स्ट डिलीट कर दिया, आपके पार्टनर को पता नहीं है, आपने कोई वीडियो सेव किया है, कोई फोटोग्राफ सेव करी है जिसको आप देखते हैं विदाउट योर पार्टनर्स नॉलेज, वो चीटिंग मानी जाती है। एक ग्लांस दे रहे हैं आप किसी को, एक कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं विदाउट हैविंग द इंटेंशन टू हैव एनी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, वो चीटिंग मानी जाती है। आप किसी से बाहर मिल रहे हैं एट अ पब्लिक प्लेस बट योर पार्टनर इज नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड चीटिंग। तो ये सारे चीटिंग के साइंस होते हैं। डोंट यू थिंक थोड़ा स्पेस इज रिक्वायर्ड? मतलब ये चीटिंग ना मान के, मतलब आई थिंक एवरीबडी कैन लिव देयर लाइफ राइटफुली। डोंट यू थिंक सो? आई फील दिस इज टू मच ऑफ कंडीशंस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेटोनिक फ्रेंडशिप एंड इमोशनल चीटिंग। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में अगर मैं किसी ऑपोजिट जेंडर के बंदे से बात कर रही हूँ, तो इफ आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन is helping me bridge a gap with my partner. That is platonic friendship. I don't have any thoughts about him. I don't harbor any fantasy about that person. It's a very pure relationship.
इमोशनल इंटीमेसी में यू गेट डिफेंसिव, आप ऑब्सेस हो जाते हो अपने उस इंसान से के बारे में। अगर आपका पार्टनर कहता है आपसे कि यार तुम उससे क्यों बात करते हो या करती हो, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स इज टू फाइट योर पार्टनर बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट दैट रिलेशनशिप, बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज इट्स ऑल अ फैंटेसी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में नीड्स अनमेट होती हैं, आपका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है, कभी कभी यू जस्ट वांट टू सीक अटेंशन, उसके लिए भी कभी कभी नयापन ढूंढने के लिए इंसान चीट करता है। लेकिन the moment you have to hide something from your partner, there is something going on. It may not be cheating, but there is something definitely hanky panky going on. Otherwise, आपको छुपाने की क्यों जरूरत है? As simple as that. Absolutely. अच्छा, आजकल शिवानी sleep divorce is very trending. What exactly is sleep divorce? Is it relationship में healthy space या फिर emotional distance का नया नाम? What is it exactly? So sleep divorce से हम imply करते हैं कि troubles in the paradise. Okay, it is usually not true because sleep divorce एक ऐसा term है कि एक husband and wife एक healthy space में है, emotional, mental and physical. They just sleeping separately. They're not sleeping on the same bed. They're sleeping in maybe different rooms or different beds. ये basic concept है. अब इसके कुछ pros and cons हैं. तो स्लीप डिवोर्स के जो प्रोज हैं उसमें आपकी ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी बेटर हो जाती है बिकॉज आप रात को उठते नहीं है, आपको इंटरप्शंस नहीं होते, कोई स्नोर कर रहा है, कोई एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे में झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे रात को कपल्स में, दैट इज अ प्लस। दूसरा ये है कि आपकी अगर आपकी स्लीप पूरी है तो आपकी इरिटेबिलिटी कम हो जाती है एंड यू हैव लेस हॉस्टाइल फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पार्टनर। तो एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि 54% ऑफ द पीपल हैव रिपोर्टेड healthier patterns, and they're more chirpier, if they have their full sleep. National Sleep Foundation कहती है कि 7 से 9 घंटे की नींद आपको चाहिए. That's minimal for anybody to operate in a healthy way. Cons में ये होता है कि आपका intimacy थोड़ी कम हो जाती है because connection थोड़ा टूट जाता है. Physical intimacy कम हो जाती है, उस पर impact पड़ सकता है. Cons में ये होता है कि कभी कभी आपका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, बट इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर हम साथ सोते हैं ना, अगर हम स्लीप डिवोर्स नहीं करते तो 48% लोगों ने बोला है कि उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है उससे। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे साथ सोना मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत सारे कपल्स मैंने खुद देखे अपने थेरेपी में कि दे आर सो थिक इमोशनली, even if they're sleeping in 2 different rooms, it doesn't bother them. They're just sleeping. They're doing everything together. तो जो लोगों को ये जो लोग इसको एक टैबू की तरह देखते हैं, अरे यार कुछ तो गड़बड़ होगा, उस रूम में क्यों सो रहा है, वो उस रूम में क्यों सो रही है। अगर किसी को स्लीप इश्यूज होते हैं तो अगर वो डिफरेंट रूम्स में सोते हैं, it definitely helps them. Okay. So there is nothing to worry about. If you work on other aspects, I don't think it's a problem. Okay. ओके, देन व्हाट हैपेंस शादी के जब 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड विद योर पार्टनर, कई चीजें होती हैं आप समझा के थक जाते हो, दे डोंट लिसन, वाइस वर्सा। सो व्हाट हैपेंस, दूरी आ जाती है। सो व्हाट शुड वन डू कि वो दूरी कम हो? पहली बात तो दूरी क्यों आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं को टूट रहा है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। बहुत सारे कपल्स मुझे बोलते हैं कि अरे शिवानी मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, तो मेरे ऑफिस की मीटिंग चल रही है, मेरे को ट्रैवल करना है, बीवी कहती है बच्चों के एग्जाम्स है, बीवी नौकरी कर रही है, जो भी है, डेली हमड्रम ऑफ लाइफ में हमें टाइम नहीं मिलता, राइट? बट हमें बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम है, हमें वर्कआउट के लिए टाइम है, हमें सोशलाइजिंग के लिए टाइम है, हमें अपने घूमने के लिए टाइम है। तो जब सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है, तो जो रिलेशनशिप आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए टाइम कैसे नहीं है आपके पास? मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए टाइम है, और वो भेजने के लिए अपने पार्टनर को, अरे तुम देखो। अरे when a partner tries to become a therapist, they don't do a good job, they do a bad job. Because कहते हैं फिर आप अगले बंदे को गिल्ट ट्रिप पे डाल देते हैं, अरे देखो मैं ये नहीं करता, मैंने आपको कोई रील भेजी है पेरेंटिंग के ऊपर, डजंट मीन आपको तो ऐसा लगेगा ना कि मैं आपको बोल रही हूँ कि you're not a good parent. I don't know what intention I sell it to you for, right? तो आपको ऐसा लगेगा, बट मैं तो शायद ऐसे भेज रही हूँ कि आप देखो ऐसे हमें करना चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप कम्युनिकेट करने के बजाय अटैक करते हैं अपने पार्टनर को, तो धीरे धीरे क्या होता है, बातें कम हो जाती है। बट ये बातें कम होना इज नॉट द प्रॉब्लम इज ऑफ लोनलीनेस। आफ्टर सम टाइम यू बिकम लोनली इन मैरिजेस,
ओके आप बातें आपकी बंद हो जाती हैं, आपका साथ हंसना बंद हो जाता है, आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। Right. मेरे सारे कपल्स जो आते हैं उस उन मोस्ट ऑफ देम दे हैव वन कंप्लेंट which they later on realize that we are not friends. Oh, You cannot collaborate with somebody whom you can't be friends with. absolutely. तो अगर आप फ्रेंडशिप पे काम नहीं करेंगे, अगर आप सेफ्टी पे काम नहीं करेंगे, अगर आप कंपेनियनशिप पे काम नहीं करेंगे, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे, अगर आप अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करेंगे, Oh, तो काम कैसे हुआ है? exactly. And I think you have to take your time out, spend time with each other, बातें करो. कुछ तो I think they should work out something. तो मैं तो अपने कपल जब मेरे कपल्स मेरे को बोलते हैं कि शिवानी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये बोलो कि दिस इज नॉट माई नंबर वन प्रायोरिटी एंड सी हाउ इट फील्स. Right. नोबडी सेज दैट. नोबडी सेज कि मैरिज मेरी प्रायोरिटी नहीं है. मेरे मैरिज मेरी प्रायोरिटी है, दिमाग में, एक्शन में नहीं है. यू आर अ गुड केयर गिवर. से हम नौकरी करते हैं, आदमी काम करता है. अगर हम हाउस वाइफ से सेटअप की बात करें, वो तो ड्यूटी तो है ही ना आपकी एज ए पार्टनर, क्योंकि घर चलाना है, जिंदगी चलानी है, पैसा कमाना है, यू हैव टू पुट ब्रेड ऑन द टेबल. वो एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है इमोशंस का. दूसरा एस्पेक्ट है कि पूछना अपने पार्टनर से, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? लेकिन मैं क्यों पूछूं? अगर उसने बोल दिया कि मैं खुश नहीं हूं, तो मैं तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं हूँ. Right. तो मैं ये पूछूंगा ही नहीं. चलो लेट बी प्ले सेफ. और सेफ करते करते आप इतना दूर हो जाते हैं अपने पार्टनर से, सिर्फ अकेलापन और साइलेंस रहता है रिलेशनशिप में. Correct. I think this is majorly going with most of the couples nowadays. So what happens, at least in my relationship, my husband is very busy in his own work. तो उनके पास टाइम ही नहीं होता बात करने का. You know, how does one handle? But he has the time to scroll on the phone, but he has no time to talk. So how do we solve that out? Communication. Being intentional about your marriage, being intentional about your partner. I tell this to all of my couples, and I would like to tell the audience, if this is important for you, you will make time for it. As simple as that. हम उन सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए मैटर करती हैं. तो अगर आपके लिए आपका रिलेशनशिप मैटर करता है, तो सिर्फ वर्ड्स में नहीं मैटर कर सकता ना, आपको एक्शन भी डिस्प्ले करने की चाहिए. आप ये नहीं कह सकते मैं यहाँ केयर किया तो है, बट हाउ डू आई नो हाउ मच यू लव मी? Right. Expressions are must. आदमियों को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, वो उनको एक्सप्रेशन आते नहीं है. Very right. है ना? बिकॉज हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है कि अरे एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है, वल्नरेबिलिटी दिखनी है. आदमी रो नहीं सकता. जज मतलब यू नो ही इज बीइंग जज्ड इफ ही क्राइज. बट थैंकफुली आई हैव सीन सो मेनी मेन क्राइंग इन थेरेपी, एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज एटलीस्ट यू आर वेंटिंग समवेयर, यू आर शेयरिंग समवेयर. कोई तो सेफ स्पेस है आपके पास जहाँ पे आप बोल सकते हो. आई हैव अ कपल, सो उनकी आई थिंक 15-16 साल की शादी आई थी, 2 बच्चे हैं उनके. और तो थर्ड सेशन था मेरा. अभी तो मैं सिर्फ असेसमेंट ही कर रही थी, अभी काम शुरू नहीं हुआ. तो हिज वाइफ वाज सिटिंग, द वाइफ क्राइड फर्स्ट एंड लेटर ऑन द हस्बैंड आल्सो क्राइड. वो पहले भी रोया था मेरे साथ अकेले में, बट दिस टाइम ही वाज सिटिंग विद हिज वाइफ. तो ही टोल्ड मी दैट शिवानी, आपको पता है कि मेरी वाइफ कभी मेरे को अप्रिशिएट नहीं करती, कभी मेरे से पूछती नहीं है कि मैं कैसा करता हूँ. नो बहुत लोग, हर एक नॉट एवरीवन बिकम सक्सेसफुल, राइट? तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि हर कोई कर लेता है, हर कोई नहीं कर पाता. तो मुझे याद है आपने मेरे को लास्ट 2 बार पूछा मेरे से कि हाउ आर यू कोपिंग अप, और मेरे को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं इतने सालों में, आई एम 46 ईयर ओल्ड, कि हाउ आर यू कोपिंग अप. Correct. सो पीपल आर सो सप्रेस्ड, सो सप्रेस्ड. I think they don't want to talk about it. उनको सिखाया भी नहीं जाता कि आपको इस बारे में बात करनी है. You know, it's very important to talk about everything, whether it is whatever. Communication is a key which I see in every podcast, and people are missing on that. नहीं बट वो तो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अरे हेल्दी बनो, हेल्दी बनो, हेल्दी बनो. ठीक है, वो तो गोल है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी एस्पिरेशन है. लेकिन वेट इज अ वर्क. हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं बात करो, ओपन अप. लेकिन जब सेफ्टी नहीं है तो कैसे बात होगी? Right. मुझे विश्वास ही नहीं है कि इट विल बी हेल्ड अगेंस्ट मी, इट वोंट बी यूज्ड अगेंस्ट मी इन अ फाइट. मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों अपने आप को एक्सपोज करूं टू अनदर फाइट? So what do you suggest to our viewers, like उनको अपनी शादी के बारे में अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दूरी बढ़ जाती है, उनको क्या करना चाहिए एज अ कपल? What is your suggestion? पहली बात तो अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करिए.
ठीक है, वो जो भी कर रहा है या कर रही है आपके लिए, इट्स अ चॉइस एंड इट्स अ एफर्ट दे मेक. इवन इफ दे मेकिंग कॉफी 10 टाइम्स अ डे, इट्स एन एफर्ट. ये मत बोलिए कि तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन. ठीक है. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी रखिए. नॉर्मली जब कपल्स की रिलेशनशिप एडवर्सेरियल हो जाती है तो वो ये कहते हैं, अरे आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद माय थॉट्स. बट इफ यू डोंट टेल योर पार्टनर व्हाट यू आर फीलिंग, दे विल नेवर कम टू नो. एंड इफ दे नेवर कम टू नो, दे विल नेवर नो व्हाट बिहेवियरल चेंज दे आर सपोज्ड टू मेक. सो वो करिए. क्रिटिसाइज मत करिए अपने पार्टनर को. एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं. बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी वो बात बोली जा सकती है. चौथा, थोड़ा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को. उसको हाउंड मत करिए. अगर वो स्पेस मांग रहा है आपसे या वो मांग रही है तो उसकी स्पेस को ऑनर करिए. और जो इंसान स्पेस मांग रहा है, आइडियली दैट पर्सन शुड कम बैक एंड टॉक. बिकॉज अगर आप स्पेस लेके वापस बात करने के लिए नहीं आ रहे, यू आर जस्ट बीइंग मैनिपुलेटिव. आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एंड दैट क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट इन द रिलेशनशिप. What's a common pattern what you see जो लोग आपसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो लोग साथ होते हुए भी मेंटली अलग हो जाते हैं? आई कॉल इट इमोशनल डिवोर्स. ओके. एंड हाउ डू यू सॉल्व दैट थिंग आउट? अगेन वी हैव टू वर्क ऑन द डायनामिक्स. हमको बचपन में जाना पड़ता है. बचपन कैसा, जब कपल्स मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते हैं कि वी हैव ओनली वन प्रॉब्लम, conflict management. We have only one problem, parenting issues. We have only one problem, in-laws interferes. We have only one problem, money. It is not what you bring on the table. These are relational problems, but these are childhood problems. राइट. ये बचपन से जो आपके ट्रॉमास हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, जो आपके ट्रिगर्स हैं, आपने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी उस पे काम ही नहीं किया. तो अब जाके ये आपको हाउंड कर रहे हैं. करेक्ट. जब तक आप उसको अनवायर करके दोबारा रिवायर नहीं करोगे तो इट विल कीप कमिंग बैक टू. सो हम पैटर्न्स पे काम करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम करते हैं, पेरेंटल रिलेशनशिप पे काम करते हैं, मेंटल इलनेस पे काम करते हैं अगर कोई होती है तो, आपके अब्यूज पे काम करते हैं, सेक्सुअल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल. फिर हम आपकी डेटिंग हिस्ट्री पे जाते हैं. फिर हम आपके इस पे आपके करंट रिलेशनशिप डायनामिक्स पे जाते हैं. आपके क्या पैटर्न्स हैं उस पे जाते हैं. तो उस सब पे काम करते करते तो बहुत टाइम लग जाता है. और जब वो सारी चीजें एक सिंक में आने लग जाती है, then things start falling into place. Right. So now we'll talk about प्रेम पत्र, compatibility और communication. तो लव मैरिज जो है versus अरेंज मैरिज, what do you think which is better? देखिए, इंडिया में अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं. बिकॉज अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, अरेंज मैरिजेस में ना लॉन्जेटिविटी और सक्सेस थोड़ी ज़्यादा रहती है. लव मैरिज में आपका सेटिस्फैक्शन रेट ज़्यादा है. दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस. अरेंज मैरिज में आपको ये एंग्जाइटी नहीं होती कि वो क्या करेगा, क्योंकि योर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ. कुछ हो भी गया तो डू यू हैव योर पेरेंट्स बैक ही, है ना, वो रहता है आपको. लव मैरिज में क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको रोमांस मिलता है, आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती है बिकॉज एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होती है ना. अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपको शुरू से रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है. अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होती है तो ग्रेजुअली इट बिकम्स बेटर. आफ्टर यू डेफिनेटली हैव टीथिंग इश्यूज. अगर आपने उन टीथिंग इश्यूज को टाइम पे नहीं एड्रेस किया, देन इट बिकम्स अ रियली बिग इशू. बट अरेंज मैरिजेस ना, इट्स अ गैम्बल ऑन कंपैटिबिलिटी, नॉट ऑन पैशन. ओके, सो अल्टीमेटली आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, काम तो आपको दोनों शादियों में करना है. Right. तो इट इज नॉट हाउ यू मीट ईच अदर, इट्स हाउ यू ग्रो टुगेदर. Correct. So what was yours, love marriage or arranged marriage? Purely arranged. Really? Purely arranged. Great. So I think arranged marriage में एक वो टाइम होता है कि जिसमें आप you have a you expressing your love to each other. आप एक दूसरे को जानते नहीं है, so that beautiful moments are there. Whereas love marriage में नयापन रहता है ना. एक नयापन रहता है. Whereas love marriage में आप जानते ही हो और taken for granted ही लेते हो दूसरे को. So I had a love marriage. अच्छा. So it happens. I believe so, but हो सकता है I'm wrong also. हाँ. But every marriage, both arranged और love, pros and cons दोनों में दोनों में होते हैं. अगर आप रिलेशनशिप पे काम नहीं करेंगे, रिलेशनशिप विदर ही होगी. आपने एक पौधा लाया है, आप उसको पानी नहीं देंगे तो मुरझा जाएगा कुछ दिनों के बाद. शादी भी ऐसी ही होती है, आप छोड़ नहीं सकते. आपको हर दिन काम करना है शादी पे, in small or big forms. You have to work. You have to show up in the marriage on a daily basis. So all the husbands and wives there, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू शुड कंसल्ट शिवानी जी फॉर द सेम. So let's start with another question. We've all heard that partners जो होते हैं, especially women, बड़ी emotionally dependent हो जाती हैं अपने husband में. Whereas जो husband होता है वो इतना emotionally dependent नहीं होता. Is it true or not? मोस्ट ऑफ इट यस. बिकॉज क्या होता है कि बचपन से ही ना हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें प्यार देना है, तुम्हें नरिश करना है, तुम्हें केयर करनी है, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें रिश्ते संभालने हैं. तो उस लाइकेबिलिटी के चक्कर में ना हमारा खुद का वजूद हिल जाता है. Right. ठीक है. Women who do not have a successful career of their own, most of them, I'm not saying everybody, they do not, they have projects in life. या तो बच्चा प्रोजेक्ट है या पति है. पति जब बच्चे हो गए तो पति से ध्यान हट गया बच्चे पे. Right. खुद का कोई वजूद नहीं है. ठीक है. तो क्या होता है कि वो इतना लेबर करती है, इमोशनल लेबर करती है रिलेशनशिप में, सबके बारे में सोचती है, माँ बाप के बारे में, पति के बारे में, बच्चे के बारे में, पति के माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, दुनिया के बारे में, ऑफिस के बारे में. लेकिन उसके बारे में कौन सोचता है? कोई भी नहीं. कोई नहीं सोचता. Exactly. तो 80% of the women have autoimmune diseases, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस ले लेती है. जब मैं अपनी फीमेल क्लाइंट से मिलती हूँ तो मुझे बोलती हैं क्या है, हम बच्चों के लिए किया, हस्बैंड के लिए किया, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हारे लिए किसने किया. तो यूजुअली मेरे को दो आंसर मिलते हैं. एक होता है कि या तो वो रो देती है या वो मेरे को देख रही होती है, चुप हो जाती है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है उसके पास. Correct. तो जो ये हम मैनिक्योर और पेडिक्योर, ये फैशन की दुनिया में हमें लगता है ना कि ये हमारा डिटॉक्स है Right. और दिस इज माय मी टाइम. Yeah. सो वो हमारे प्रोफाउंड सेंस ऑफ एग्जॉशन को ना वो हटा नहीं सकता, क्योंकि हम मेंटली थके हुए हैं. हाँ, इमोशनली वी आर ड्रेन, वी आर एग्जॉस्टेड. राइट. सो अपने ऊपर फोकस करो. ठीक है. आप डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. व्हाट मेक्स यू हैप्पी. राइट. कभी सोचा है आपने कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है? मतलब एक लाइन थी मेरे को उसको बोलना पड़ता था कि तुम बिंदी लगा के बैठा करो घर पे. Not for anything else, just feel good about yourself. Absolutely. Take good care of your skin. Do what makes you happy. So बहुत कम होता है actually. बहुत कम होता है. Attention divert हो जाता है आपका. You're not. Responsibility. Exactly. फिर अपने लिए टाइम नहीं रहता, बिकॉज बाय द टाइम आप अपने पे पहुंचते हो आपका इतना ड्रेन हो चुका होता है कि आपका खुद के लिए कुछ करने का मन ही नहीं करता. Absolutely. आप कुछ टिप्स देना चाहोगे जिनसे कपल्स अपना इमोशनल कनेक्शन वापस बिल्ड कर सकें? कम्युनिकेशन. बहुत सारे लोग ये नहीं समझते, एक हेल्दी रिलेशनशिप में बहुत सारा फॉरगिवनेस चाहिए होता है. आपको दूसरे को माफ करना है. ठीक है. और ये अंडरस्टैंड करना है और ये रियलाइज करना है कि सिर्फ आप ही हर्ट नहीं है, आपका पार्टनर भी उतना ही हर्ट है. सो अपने जख्मों को देखते हुए अपने पार्टनर को भी देखिए, वो भी उतना ही हर्ट है जितने आप हर्ट हो. और कभी कभी बिकम अ गुड लिसनर, बिकॉज इट रियली हेल्प्स. दूसरा, और रिस्पेक्ट, अगेन एज आई सेड, नॉन नेगोशिएबल है. आप बदतमीजी नहीं कर सकते. Let's talk about reality check. जब प्यार मीन्स प्रैक्टिकलिटी. सो मनी मैटर्स जैसे होते हैं, फिनेंस. आई थिंक फिनेंस की वजह सबसे ज्यादा होती है जब स्पेशली हम इंडियंस के पास है नो, wherein you know the lot of problems come in your marriage also. So इसका क्या solution है? देखिए, टेक्निकली कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज 1/3 ऑफ द कपल्स प्रॉब्लम्स आर अबाउट मनी. एक इंसान ज्यादा कमा रहा है तो दिक्कत है, एक इंसान कम कमा रहा है तो दिक्कत है, एक इंसान कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दिक्कत है, एक इंसान ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दिक्कत है. डिवीजन ऑफ लेबर को लेके दिक्कत है. अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ, आप 8 रुपए कमा रहे हो, और जो मैं 8-10 रुपए के जो मैंने सामान लाया आप उसको देखभाल ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे वो 10 वेस्ट हो गए. ठीक है. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगों को समझ में आती. सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है लोगों को पैसों को लेकर. दे आर सो सीक्रेटिव अबाउट मनी कि उनको, दे आर नॉट विलिंग टू शेयर हाउ मच दे आर अर्निंग, दे आर नॉट विलिंग टू शेयर हाउ मच दे आर स्पेंडिंग. इतने ऑफेंड हो जाते हैं कपल्स कि अगर पूछ लिया कि भाई क्या, कहाँ जा रहे हैं पैसे. नाउ इट कुड बी आउट ऑफ सम मैलिशियस इंटेंट आल्सो. कभी कभी कैजुअली भी इंसान पूछता है क्या, मतलब कहाँ जा रहे हैं पैसे. आप इतने ऑफेंड हो जाते हो कि यू जस्ट प्रोजेक्ट ऑन टू द अदर पर्सन. दूसरे बंदे को इतना आप इरिटेट ऑफेंड कर देते हो कि देन द प्रॉब्लम बिकम्स हिम और हर. आपसे कोई बात नहीं करता फिर उस बारे में, है ना.
तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे पैसों को लेके, पीपल आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर नॉट ऑनेस्ट। फाइनेंशियल अब्यूज एक चीज होती है जहाँ आप अपने पार्टनर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, उसको पता नहीं चला, अपने ट्रांजैक्शंस हाइड करी, उसको पता नहीं चला, पेमेंट्स हाइड करी, पता नहीं चला, पैसे निकालिए, दैट इज ऑल्सो अब्यूज। सो अगेन इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। अपने रिलेशनशिप में पैसों को लेके ट्रांसपेरेंसी रखिए, एक्सेप्ट करिए कि आपके रिलेशनशिप में डिस्पैरिटी है इनकम की, ठीक है। तीसरा, आप बैठ के बजटिंग करिए जो आपको सेंसिबल लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर 10 कमा रहा है, आप 8 कमा रहे हैं, उसको एक सेंसिबल और रीजनेबल बजटिंग करिए कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, एंड देन डू इट ऑटोमेटिकली। ये आपके पार्टनर को जब रिमाइंड करना पड़ता है ना, तुमने इस महीने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं भरा, वो भी एक झगड़े का कारण बन जाता है। जब आप सारी चीजों के लिए आप इतने रहते हैं कंसिस्टेंट, तो इस मामले में क्यों नहीं आपको व्हाई आर यू सो लेड बैक एंड कैजुअल अबाउट इट। वो रखिए, कम्युनिकेट करिए रेगुलर बेसिस पे कि हमने ये बजटिंग करा था, इसमें हमने क्या सीखा, कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, तो फिर आप उसको रोल डाउन कर सकते हैं। वंडरफुल। शादी के बाद जो पर्सनल स्पेस होती है और इंडिविजुअल फ्रीडम, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं बिना गिल्ट के, बिना मिसअंडरस्टैंडिंग के? देखिए एक फ्रीडम एंड स्पेस जो होती है ना, वो रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे कपल्स मेरे कहते हैं, अरे ये मैंने कहीं सुना नहीं है कि वाइफ कुछ और कर रही है, हस्बैंड कुछ और कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि यार तुम्हारे साथ वो इंसान 24 घंटे रहता है, उसको एक दिन तो हफ्ते में अपनी जिंदगी जीने का भी हक है ना। एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं अपने कपल्स को बोलती हूँ कि आप एक बार हफ्ते में अकेले अपने दोस्तों के साथ या कुछ भी अपने साथ टाइम स्पेंड करो, डू व्हाट यू वांट टू, बट वो देन इट बिकम्स इजी, क्योंकि आपने बाकी 6 दिन अपने रिलेशनशिप को भी दिया है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और यहाँ पे बीवी या पति आपका चिल्ला रहा है, राइट, झगड़े हो रहे हैं, देन इट इज नॉट अ हेल्दी बैलेंस। तो फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन दैट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ लोन वुल्फ कि मैं चली, हो गया मेरा, मुझे नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों से मिलने, मैं जा रही हूँ। आप जाइए, लेकिन बैलेंस तो क्रिएट करके जाइए ना। राइट, मतलब आप एक को टाइम दे रहे हो, दूसरे को भी टाइम दो, सो दैट इज बैलेंस्ड। वेरी वंडरफुल। और इंटीमेसी का क्या रोल है सक्सेसफुल मैरिज में? बहुत रोल है। सेक्सुअल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बहुत रोल है। सेक्सुअल, पर्सनल, एवरीथिंग। हाँ, इंटीमेसी का बहुत रोल है। इंटीमेसी, अगर आप इमोशनली कंपैटिबल नहीं है, अगर आप सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं है, अगर आप मेंटली कंपैटिबल नहीं है, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने में तो बहुत दिक्कतें आएंगी ना। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि वो आपके नैरेटिव से मैच नहीं कर रहा है, अरे इसने ये बोल दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर बिजी कन्विंसिंग द अदर पार्टनर कि लुक माय पर्सपेक्टिव इज राइट, and in that bargain the other person feels misunderstood and lonely. So how does that person explain other person कि उसका perspective क्या है in a right format? ऐसे without criticism, without judgment, telling the other person need to talk. और again अगर आपकी receptivity नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, it is not going to go in any direction. Because I've seen in many relationships, you know, लोग थक जाते हैं समझा के, और फिर वो कहते हैं यार forget it, let's be quiet, को बात ही क्यों करें। True. So how to handle that जब ये स्टेज आ जाती है? तो go to a professional, because रिसर्च कहती है कि 6 साल के बाद यूजुअली कपल्स थेरेपी के लिए ऑप्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट बाय द टाइम यू रीच दैट लेवल इट बिकम्स रियली अ बिग इशू। और फिर आपको लगता है कि प्रोफेशनल के साथ यू कैन सिट डाउन एंड you can talk it out. open the layers of your relationship and maybe work towards it. Okay. और अब बात करते हैं हम मन की बात के बारे में, कि जब इमोशंस और वैल्यूज टकराते हैं, हाउ डू वी हैंडल दैट? जब कपल्स के ओपिनियन और वैल्यूज अलग होते हैं, राइट, क्या हर चीज माफ की जा सकती है? कुछ लाइंस जैसे क्रॉस करना चाहता है कोई, तो हाउ डू वी वर्क आउट दैट? कैसी लाइंस क्रॉस करना चाहता? कई बार होता है, यू नो, द couple is the girl or a boy is not comfortable, या उसकी बहन आई हुई है, लड़की को लगता है, या लड़की को लगता है कि उसकी मदर है वो कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, बट हस्बैंड कहता है नहीं यू हैव टू डू इट, या लड़की कहती है यू हैव टू मीट हर, यू नो, whether she talks different words to her, whether the mother-in-law talks differently to the girl. How do we handle that? Vice versa, I'm talking about both the parties in that case. So एक हेल्दी रिलेशनशिप में सॉलिडारिटी की बहुत जगह है। हस्बैंड एंड वाइफ
जब शादी करते हैं तो हालांकि इंडियन फैमिलीज में यू मैरी फैमिलीज ऑल्सो ना, आप किसी यू नॉट मैरिंग वन सोल पर्सन का कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन आफ्टर मैरिज इन अ हेल्दी मैरिज हस्बैंड हैज टू बी नंबर वन एंड वाइफ हैज टू बी नंबर वन, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक कहावत अंग्रेजी में, यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विद विनेगर, ठीक है। अगर आप वही बात आराम से बोल रहे हैं तो आपका पार्टनर कर सकता है ना आपके लिए। अगर आप बदतमीजी करेंगे, अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि तुम्हारी मदर ने मेरे को ऐसा बोला, हो सकता है कि आई एम इमेजिनिंग, हो सकता है कि सच में बोला हो, मेरे से लड़ने के बजाय, मेरे को जज करने के बजाय, मेरे को ये बताने के बजाय कि तुम ही प्रॉब्लम हो, तो अगर आप इस पर ध्यान दें कि अच्छा क्या हुआ था, अगर आप मेरे को ये ना बोले कि नहीं मेरी माँ ठीक है तुम ही प्रॉब्लम हो, या मुझे ये ना बोला जाए कि वो ऐसी है तुम टॉलरेट कर लो, मैं क्यों टॉलरेट करूँ, मैं तुम्हारे लिए टॉलरेट कर रही हूँ ना, या तो मेरे लिए टॉलरेट कर रहे हो। लेकिन अगर कपल्स के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो बाहर कुछ भी हो रहा होता है ना, वो शोर उनको बॉदर नहीं करता रिलेशनशिप में, बिकॉज दे थिंक, वो पता है कि इट्स अ टेम्पररी फेज। बिकॉज अगर आप अपने पार्टनर की इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हैं, उसको एम्पैथाइज कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो पार्टनर कहते हैं ठीक है यार मेरा पार्टनर मेरे साथ है, इट्स ओके, राइट, आई कैन डील विद इट। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे हर दिन ये लड़ाई करनी है कि अपने आप को प्रूव करने की, अरे ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, मैं किसी कोर्ट रूम में थोड़ी ना खड़ी हूँ। करेक्ट, आपको वो थोड़ी हो कि आप बोथ साइड सेम थिंग। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। लड़का जो होता है वो अगर लड़की की फैमिली से कोई ऐसे ट्रीट करता है लड़के को, तो लड़का बड़ा वोकल हो जाता है, गेट्स एंग्री वेरी फास्ट, यू नो। बट इन हिज केस अगर ऐसा कुछ होता है तो लड़की सपोज टू बी क्वाइट, वो सब कुछ सहन करे। व्हाई इज दैट? हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इट्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम कितना भी कह लें, अभी भी जेंडर रोल्स डिफाइंड है हमारे में कि औरत ये करेगी। पेरेंटिंग इन इंडिया इज लार्जली अ मदर जॉब, बट आजकल के मर्द आर बिकमिंग क्वाइट प्रोग्रेसिव, काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं एज कम्पेयर हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई जो भी है, तो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि हाँ, क्योंकि लड़की घर आई है तो वो सहेगी। लड़के के साथ अगर घर में उसके इन लॉज में बदतमीजी हुई है तो ही, even if he says no I don't want to do it or I don't want to meet, nobody is questioning him because दामाद is being put on a pedestal, है ना। यही सेम ट्रीटमेंट औरत को नहीं मिलता। तो अगर उसका पार्टनर भी खड़ा नहीं है उसके, तो अकेले क्या करेगी? इट्स लाइक 1 against 3-4 people, राइट। फॉरगिवनेस का क्या रोल होता है शादी में? क्या हर चीज माफ की जा सकती है या फिर हाउ इज इट? देखिए मैंने पहले कुछ टाइम पहले बोला था कि एक रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का बहुत रोल है, क्योंकि आपको लेट गो तो करना पड़ेगा चीज़ों को। आप सब कुछ लेके, आप से सारा कचरा दिमाग में लेके नहीं चल सकते रिलेशनशिप में। लेकिन क्या माफ करना है, कितना माफ करना है, कितनी बार माफ करना है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट। आपने एक बार चीटिंग करी, ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है हो गया। 2 बार चीटिंग करी, आप बहक गए, हो सकता है। आप बार बार चीटिंग नहीं कर सकते, आप बार बार बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बार बार अब्यूज नहीं कर सकते, आप बार बार एडिक्शन की तरफ नहीं जा सकते, आप बार बार किसी अब्यूज की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये फिर चॉइस है ना आपकी, ये पैटर्न है आपका या जो भी है। तो अगर सो रिलेशनशिप्स में ना अकाउंटेबिलिटी, रिडेम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन मोर टाइम यू हिट मी आई एम गोइंग टू कॉल द कॉप्स, वन मोर टाइम यू गोइंग टू चीट आई एम गोइंग टू लीव यू। अगर रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप तो जो कर रहे हो कर ही रहे हो ना, तो फिर क्या? बिकॉज आई एम हैप्पी द वे थिंग्स आर, व्हाई शुड आई चेंज, व्हाई शुड आई बॉदर? तो कितना सहना है, क्यों सहना है? कभी कभी लोग सहते हैं बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास, तो भी लोग सहते हैं। टैबू होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, शेम होता है, खुद का सेल्फ एस्टीम होता है कि लोग क्या बोलेंगे इसकी शादी टूट गई। And I believe, you know, I've seen most of the marriages nowadays, जब शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, कई बार जो लड़की होती है वो बच्चों के लिए अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पाती। मे बी शी इज नॉट हैप्पी द वे शी इज लिविंग हर लाइफ, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे को दोनों पे चाहिए होता है। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि उनको माँ भी चाहिए होता है और बाप भी चाहिए होता है। सो इन दैट केस, यू नो, द गर्ल थिंक्स ठीक है, आई विल, यू नो, मेरी तो लाइफ निकल रही, लेट मी जस्ट सी माई किड्स लाइफ। सो इज इट राइट? नो। So what should one do? बट अगेन है ना कि आदि को मेरे लिए कहना आसान है, नो। जो रह रहा है, जो सह रहा है, उसके लिए तो मुश्किल है, उसके पास कोई आउटकम नहीं है, सॉरी उसके लिए कोई आउट नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है।
तो वो क्या करेगी? मैं तो बोलूंगी हाँ तुम बाउंड्री सेट कर दो, एक बार वो कर बोल दो कि मैं ये नहीं करूंगी, बट ऑफन शी फेसेस अ बैकलैश। जब भी आप एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप अपने पार्टनर से ये कह रहे हैं कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा या कर। तो बहुत सारे टाइम चॉइस नहीं होती इंसान के पास। आप बट ये भी देख रहे हैं ना कि आपको, अगर आपके बच्चे हैं तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं आपसे, कि अगर ऐसी शादियां होती तो हमें शादी नहीं करनी। राइट, जहाँ इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं होता, जहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे इतना कियोस है रिलेशनशिप में। कितनी बारी मैंने अपने कपल्स को देखा है जो बच्चों को ले आते हैं बीच में, अरे बताओ मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया। इट इज नॉट हेल्दी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि अब कोई होता तो है नहीं, उन्हीं को बुला के पूछना पड़ता है। हाँ, विद एवरी वो एवरीवन इज लाइक दिस। बच्चे फिर बिकम ट्रॉमा सर्वाइवर्स, उनको फिर ट्रॉमा हो जाता है रिलेशनशिप्स का। दे आर इन हाइपर विजिलेंट स्टेट। उनको लगता है कि they're ऑलवेज ऑन द एज, अभी तो नहीं लड़ेंगे, अभी तो नहीं कुछ करेंगे। इट इज नॉट हेल्दी फॉर देम आल्सो। सो इट्स बेटर टू सेपरेट। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि जब इतने ज्यादा रिलेशनशिप में खराबियां होती है, मैं कहती हूँ कि अरे आप अलग ही ठीक हो। अगर ऐसे ही रहना है तो उससे अच्छा है कि मत रहो साथ में, कम से कम खुश तो रहोगे। राइट, बिकॉज मैरिज इज नॉट दिस, मैरिज इज लवली, मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग। करेक्ट। इन लॉज के साथ रिश्तों को मैनेज करना, क्या कोई शॉर्ट फॉर्मूला है इसका? मुझे लगता है कि जब मेरे पास कपल्स आते हैं, वो कहते हैं अरे हमारी सास प्रॉब्लम है, ससुर प्रॉब्लम है, ननद प्रॉब्लम है, ये नहीं, आपकी ये रिलेशनल प्रॉब्लम है, ये इट्स अ कपल प्रॉब्लम। अगर आपकी मैरिज में, अगर आपके पार्टनर और आप में एक तालमेल ही नहीं है, एक सॉलिडारिटी नहीं है, तो कोई भी आगे कुछ भी कर सकता है ना। करेक्ट। एक रिलेशनशिप में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो। हाँ, कंसर्न अलग है, इंटरफेरेंस से कंट्रोल अलग है। अब कंसर्न दिखाइए ना, आप हमारी मत होइए। एग्जैक्टली, कंसर्न होना भी चाहिए, सिंस they also demand respect, care, everything else. And they are your parents at the end of the day. आप उनको डिसून नहीं कर सकते ना। नहीं। Can't just हाँ ठीक है मेरी शादी होगी मैं चलाऊं। It doesn't work like that. बट कई बार ऐसा होता है कि when girl is going through a lot of bad phases, और लड़का कहता है ठीक है then I'll separate with my parents, उनका रिलेशन ठीक है, बट वो कहेगा कि he will choose mother over wife. वो ये नहीं बोलेगा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ रिलेशन बैलेंस करने के। वो बोलता है कि ठीक है मैं फिर अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ शिफ्ट हो जाता हूँ, तुम यहाँ पे रहो, एंड वी विल मीट, यू नो, वील कीप ऑन मीटिंग। सो अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स एंड एवरीवन इज ऑन हर। करेक्ट। सो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे मर्द जो थेरेपी में आते हैं, वो ना अपने अपने मदर, अपने पेरेंट्स से ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमें साथ रहना है, हम उनको छोड़ के जा नहीं सकते। भाई कोई छोड़ने को नहीं कह रहा है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है उनको जाके बोल दो कि ठीक है मैं चला, मैं चली। वो आपके माता पिता हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है उनकी तरफ। जो भी है आप ही हो उनके लिए। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? लेकिन उसका कॉस्ट जो है वो आपका रिलेशनशिप क्यों बेयर करे? राइट। तो ऐसा भी होता है जैसे आपने बोला, और ऐसा भी होता है कि लड़के बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ अपने पेरेंट्स से, बट वो हो तो जाते हैं सेपरेट, लेकिन हमेशा उसको गिल्ट अपनी वाइफ के ऊपर डालते, तुम्हारी वजह से मैं अलग हुआ। वो ये नहीं सोचते कि नहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। अगर मैंने 6 महीने के लिए सेपरेट हो गया, साल भर के लिए सेपरेट हो गया, या मैंने उस घर में रह के ही बाउंड्रीज क्रिएट करी, तो भी मैं आई कैन कोएग्जिस्ट। फिर आपको वो भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना, तो ऐसा तो नहीं सकता ना। कुछ तो करना है ना आपको रिलेशनशिप में। शादी में प्यार इम्पोर्टेंट है या फिर पेशेंस? पेशेंस एनी डे। प्यार तो चला जाता है कुछ टाइम के बाद। एक्चुअली हाउ ट्रू। अच्छा, एक बड़ी आजकल लाइन चलती है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, है ना, बहुत कॉमन हो गया, सभी लोग बोलते हैं। मैं अपने एक्स के साथ भी दोस्त हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रेड फ्लैग, रेड फ्लैग तो खुद ही निकल जाऊंगी झंडा लेके। ठीक है, एक रिलेशनशिप एडवाइस जो सबको मिलती है बट काम कभी नहीं करती, कि अपने ऊपर काम करो, लेकिन काम अपने पे कोई करता नहीं है। करेक्ट। दूसरे से काम एक्सपेक्ट करता है ना। जब वो करेगा तो मैं सोचूंगी। एक सेलिब्रिटी कपल जिनका रिश्ता आपको काफी रियल लगता हो? किसी का नहीं। सब फेक? नहीं, ये नहीं मैंने बोला। मुझे लगता है कि द मोस्ट हैप्पी कपल्स ऑन सोशल मीडिया हैव द मोस्ट रेट मैरिजेस। मैंने खुद देखा है अपने ऑफिस में। तो मैं ये नहीं कह रही कि शादी खराब है, मैं ये कह रही हूँ इट कांट बी, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा नहीं, इट्स नॉट वेरी रियल। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हर रिलेशनशिप में, छोटे बड़े डजंट मैटर।
आपके हिसाब से सबसे अंडररेटेड रिलेशनशिप क्वालिटी क्या है? रिस्पेक्ट। कोई मानता नहीं है ना। हाँ. मैं हर्ट हूं तो मेरे को हक है आपको ह्यूमिलिएट करने का, क्योंकि मैं हुआ हूं, तो मैं जस्टिफाई करता हूँ व्यूज को। अगर आप रिलेशनशिप में एक रूल एनफोर्स करना चाहें तो वो क्या होगा? रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। कुछ भी हो, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। शादी कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम है, सच या मिथ? सच, लेकिन जब हेल्दी रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो चुभता नहीं है आपको, बिकॉज आप यहाँ से कनेक्टेड आए। अगर आप यहीं से कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये आपके बेल्ट बजाता है, फिर आपको लगता है अरे यार क्या करना पड़ रहा है। अगर आपका पार्टनर चाय भी मांग रहा है तो इट बिकम्स अ टास्क फॉर यू, बट इफ यू आर इन हैप्पी स्पेस, यू वांट टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर योर पार्टनर, फिर आपको वो हॉजर नहीं करता। हर एक रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट मांगती है। राइट. थेरेपी सब लोगों को लेनी चाहिए, अग्री या डिसअग्री? अग्री। बाय. बिकॉज बहुत सारी चीजें खुल जाती है ना आपके, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये स्टिग्मा रहता है कि अरे यूएस में जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो थेरेपिस्ट हैं, वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो काउंसलर्स हैं। हमारे में पागलों का डॉक्टर है ना। पहले तो टैग ही हमारा गलत है, पागलों का डॉक्टर है। दूसरा, मुझे तीसरा क्या बताएगा कि मुझे क्या करना है? भाई जब खुद से नहीं हो रहा तो जाओ ना डॉक्टर के पास। जैसे अपने मेडिकल इश्यूज को लेके डॉक्टर के पास जाते हो, तो अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए भी जाओ ये थेरेपिस्ट के पास। इसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। कभी कभी अपने को समझने के लिए आपको एक तीसरा इंसान चाहिए जो शांत में आपको सुन रहा है, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम है। Absolutely. Love at first sight. Is this even possible in this generation? Yes. But at first sight you have to maintain that also ना, with a lot of things in the back end. प्यार काफी नहीं है, प्यार से भी जरूरी बहुत काम है लाइफ में। Right. शादी में किस चीज का तड़का जरूर होना चाहिए, नमक या मिर्च? दोनों। दोनों रिक्वायर्ड है। दोनों। So I think we have named it rightly. So हमारे टाइम में there was no dating apps or not such concept also. पर आजकल की generations के पास ऑप्शन की कमी नहीं है. What is your take on this? So too many cooks spoil the broth. आप बहुत ज्यादा जाते हैं डेटिंग एप्स पे, तो डेटिंग एप्स पे आप हुकअप करने के लिए जाते हैं, शादी करने के लिए बम्बल पे नहीं, आप शादी.com पे जाएंगे ना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने इन डेटिंग साइट्स पे भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में ट्रांसलेट होते हुए देखा है। लेकिन वो मेरा रेशियो मेरा बहुत कम देखा है, क्योंकि नॉर्मली जो जिन कपल्स को मैं थेरेपाइज करती हूँ अपने थेरेपी में, वो यूजुअली 38-40, तो अगर उन्होंने 10 साल पहले या 15 साल पहले शादी करी थी तो डेटिंग एप्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर वो ऑन द स्लाई करते थे। तो वो आज के जनरेशन में वो करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऑल्सो एक रिलेशनशिप से निकल के यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, उसमें भी आप जाते हो इन साइट्स, बम्बल, टिंडर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट टू सी, जस्ट टू हैव फन, जस्ट एक्सप्लोर, have fun. Correct. A tip on how to manage your relationship with your in-laws, with your, both side in-laws, I will say, for both husband and wife. So just one tip for both of them. Respect boundaries. अगर आपका पार्टनर, अगर आपके in-laws कह रहे हैं ये मत करो, don't overstep. Don't misuse that affection and love. So I think we had a lovely time with you, Shivani ji. I think this was a podcast full of education, full of knowledge for the people right there जो अपनी relationship को improve करना चाहते हैं. मेरी एक सबको advice है, आप अपने जिंदगी में डिवोर्स लेने से पहले आप ट्राई करें अपनी रिलेशनशिप को सॉल्व करने का, एक दूसरे को जाने. आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप सॉल्व नहीं हो पा रहे, आई थिंक एवरीबडी आउट देयर, सबको थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए. रिलेशनशिप जो आपको गाइड कर सके, जो इंसानों को बता सके कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे खूबसूरत लाइफ बना सकते हैं एक दूसरे के साथ. ट्राई करें. आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट शिवानी जी फॉर दैट, एंड हर लिंक इज मेंशन इन द बायो. शी इज अ Gottman couple therapist.